गर्मी की छुट्टियों में अंशुल हर बार की तरह इस बार भी अपने ननिहाल आया था। वह 21 साल का हो चुका था, कॉलेज में पढ़ता था और थोड़ा बहुत समझदार भी हो गया था। गांव का माहौल उसे बहुत भाता था। खेत, बाग, कुएं और वो पुराना घर जिसमें उसकी चाची रहती थी। न्यू लाइन। उसके ताऊजी शहर में नौकरी करते थे और साल में 1-2 बार ही गांव आते थे। ताई यानी चाची सुमन गांव में अकेली ही रहती थी। उम्र रही होगी कोई 30 से 31, मगर उनकी सुंदरता आज भी वैसी ही थी जैसी अंशुल ने बचपन में देखी थी। न्यू लाइन। जब अंशुल पहुंचा, चाची ने मुस्कुराकर दरवाजा खोला। आ गया मेरा राजा बेटा। उन्होंने उसके माथे पर एक हल्का सा चुंबन दिया, जो अब उसे थोड़ा अजीब सा लगा, मगर मीठा भी। हाँ चाची, इस बार तो 2 हफ्ते रुकूंगा। खूब आम खाऊंगा, तालाब में नहाऊंगा और आपके हाथ की खीर खाऊंगा। सब मिलेगा। बस मुझसे दूर मत भागना, अब बड़ा हो गया है तू, पहले जैसा नहीं रहा। अंशुल मुस्कुरा दिया, पर उसकी नजर चाची की आंखों में कुछ और ही ढूंढ रही थी। रात को जब सब सो रहे थे, अंशुल छत पर टहल रहा था। वहीं चाची भी आईं, हाथ में एक गिलास दूध लेकर। दूध पी ले, अब तू बच्चा नहीं रहा, ताकत की जरूरत पड़ेगी। अंशुल ने गिलास थामा और गौर से देखा। चाची आज हल्की गुलाबी साड़ी में थी, बाल खुले हुए, होठों पर हल्की लिपस्टिक और गले में वो पुराना मंगलसूत्र। मगर उनकी आंखों में एक अजीब सी प्यास थी, जिसे अंशुल पहली बार महसूस कर रहा था। चाची, आप बहुत सुंदर लग रही हैं, उसने कहा। सुमन चौंकी, मगर फिर मुस्कुरा दी। बड़ा हो गया है तू, अब बातें भी बड़ी करने लगा है। सच में, जब से आया हूँ, आपकी नजरों में कुछ अलग सा महसूस कर रहा हूँ। क्या? जैसे जैसे आप कुछ कहना चाहती हैं, मगर कह नहीं पा रही। सुमन ने गिलास ले लिया और बिना कुछ कहे छत से नीचे चली गई। तीसरे दिन दोपहर में अचानक बारिश शुरू हो गई। अंशुल किताब पढ़ रहा था, तभी बिजली चली गई। चाची ने मोमबत्तियां जला दी। बाहर बहुत तेज बारिश है, बिजली जाने में देर लगेगी। चाची ने कहा, चलो ताश खेलते हैं। अंशुल ने सुझाव दिया। दोनों जमीन पर चादर बिछाकर ताश खेलने लगे। खेलते खेलते उनके हाथ टकराए, आंखें मिली और एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। न्यू लाइन। चाची, हाँ, आप कभी अकेलापन महसूस करती हैं? सुमन कुछ पल चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, बहुत बार। ताऊजी साल में मुश्किल से 2 बार आते हैं। और मैं औरत हूँ अंशुल, दिल मेरा भी है। अंशुल ने उनका हाथ पकड़ लिया। मैं हूँ ना। सुमन की आंखें नम हो गईं। उन्होंने खुद को रोका नहीं। अगले ही पल वो अंशुल के गले लग गईं। वो गले जो कभी भतीजे का था, अब एक सहारा बन गया था। उस रात सब कुछ बदल गया। सुमन और अंशुल एक ही बिस्तर पर थे, चुपचाप मगर बेहद करीब। बरसों का सूनापन, अधूरी चाहतें और बंद दरवाजे के पीछे एक ऐसा रिश्ता जन्म ले चुका था जिसे नाम देना मुश्किल था। सुमन ने अंशुल की ओर देखा। क्या हम गलत कर रहे हैं? पता नहीं चाची, मगर ये जो है वो बहुत सच्चा है। उनके होठों की दूरी खत्म हो गई। बारिश अब भी हो रही थी, मगर अब बाहर नहीं, उनके दिलों में। अंशुल को लौटना था। चाची ने उसका सामान बांध दिया, मगर इस बार उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी। एक चुप्पी, एक कसक थी। अब क्या होगा चाची? अंशुल ने पूछा। तू पढ़ाई कर, जिंदगी बना, और जो हुआ वो हमारा राज रहेगा। एक मीठी याद। न्यू लाइन। और आप? मैं इंतजार करूंगी। शायद फिर कभी तू लौट आए, सिर्फ मेरे लिए। न्यू लाइन। अंशुल चुपचाप चला गया। पीछे मुड़कर देखा,